नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवाल। क्या विपक्ष ने सीबीआई, ईडी व इनकम टैक्स जैसी सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग की काट खोज ली है, या अब ये विपक्षी दल इन सरकारी जांच एजेंसियों से डरते नहीं हैं? हाल में ही आपने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सुना होगा, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया कि अगर उनकी सरकार की छवि खराब करने के लिए केंद्र सरकार के इशारे पर ये सरकारी जांच एजेंसियां उनके राज्य में उनके करीबियों पर छापे मार रही हैं, जिससे कि आम जनता के निगाह में सरकार को बदनाम किया जा सके। इसी प्रकार झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इसी प्रकार का बयान दिया था। उनको भी ईडी ने अपने यहाँ समन किया है और उनसे सवाल जवाब किया जा रहा है। बात जब भ्रष्टाचार की हो रही है, तो दूसरी ओर कर्नाटक सरकार ने आगे बढ़ते हुए इस तरह का कदम उठाया जिससे न सिर्फ केंद्र के सत्तासीन परेशान होंगे, बल्कि ये सरकारी जांच एजेंसियों की काट भी मानी जा रही है। कर्नाटक सरकार के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 40% कमीशन को लेकर एक न्यायिक आयोग का गठन किया है। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति नागमोहन दास के नेतृत्व में इस आयोग का गठन हुआ है, जिसमें कि आयोग इस बात की जांच करने वाला है कि किस प्रकार से सरकारी परियोजनाओं में 40% कमीशन ठेकेदारों से लिया जाता था, जिसकी शिकायत राज्य ठेकेदार संघ ने प्रधानमंत्री और तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से भी की थी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तक कि एक ठेकेदार संतोष की मृत्यु भी, यानी कि उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी थी। तो करीब 100 दिन के बाद कर्नाटक सरकार ने 40% कमीशन वाली बात को लेकर एक आयोग का गठन किया है। ये आयोग 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट दे देगा। आयोग इस बात की भी जांच करेगा कि किस प्रकार परियोजनाओं के जो एस्टीमेट बनाए जाते थे, क्या उसमें हेरफेर होता था, या सामान खरीदने में उनकी दरें वाजिब रूप से ज़्यादा रखी जाती थी, जिससे कि देश के राज्य के खजाने को चोट पहुँचे। तो इसके जांच के लिए आयोग का गठन हुआ है। और दूसरी ओर एक खबर मिल रही है कि कोरोना काल में हुए भ्रष्टाचार, उस समय कोरोना काल के दौरान तमाम सरकारी अस्पताल में उपकरणों की खरीद हुई थी। कोरोना काल के दौरान कई सरकारी अस्पतालों में विभिन्न क्वारंटीन सेंटर बनाए गए, तमाम लोगों की मौतें हुईं। तो इसके लिए भी कर्नाटक सरकार ने एक आयोग का गठन किया है। इस आयोग को भी 3 महीने में रिपोर्ट देगा। निश्चित तौर पर कोरोना काल में जो भी खरीद हुई थी, उसकी
बातें अभी तक सार्वजनिक नहीं हो पाई कि आखिर सरकार ने किस फंड से कितनी खरीद की थी। कर्नाटक में अगर इस तरह से आयोग किसी निर्धारित लक्ष्य पर पहुंचता है और अगर कभी वो ये साबित कर देता है कि निश्चित तौर पर इस दौरान खरीद फरोख्त या सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार हुआ था, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी, जो कि ये दावा कर रही है कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, निश्चित तौर पर उस लड़ाई कि उसकी बातों का आम जनता में कोई खास असर नहीं होगा, क्योंकि न्यायिक की रिपोर्ट अगर उनके खिलाफ जाती है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को भी अपने कदम वापस लेने पड़ेंगे, अपने बयानों को हल्का करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कई बार विपक्षी नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, लेकिन जब वही नेता उनके दल में शामिल हो गए तो निश्चित तौर पर इस बात को लेकर भी आम जनता अब केंद्र सरकार या प्रधानमंत्री की कही हुई बात को ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रही है। तो कर्नाटक सरकार ने जो ये कदम उठाया है, भविष्य में भारतीय जनता पार्टी के लिए ये खतरनाक हो सकता है। अगर आयोग में ये साबित हो जाता है कि सरकारी परियोजनाओं में 40% कमीशन लगता था, जिसमें कि 25 से 30% कमीशन पहले ही जनप्रतिनिधि ले लेते थे, शेष कमीशन काम खत्म होने के बाद होता था, जैसा कि राज्य ठेकेदार संघ ने कर्नाटक में आरोप लगाया था और चुनाव के पहले ही एक ठेकेदार की मृत्यु भी इन्हीं कारणों से हुई थी। तो निश्चित तौर पर ये बात न तो प्रधानमंत्री के हक में होगी और न ही भारतीय जनता पार्टी के हक में होगी। देखना ये है कि आयोग कितनी जल्दी अपनी रिपोर्ट देता है। आशा ये है कि विधानसभा चुनाव जो नवंबर-दिसंबर में प्रस्तावित हैं, ऐसा महसूस हो रहा है कि इस चुनाव के पहले ये रिपोर्ट आएगी और इसी रिपोर्ट के आधार पर विपक्षी दल न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे और प्रधानमंत्री को भी अपने लपेटे में लेने की कोशिश करेंगे। निश्चित तरफ से ये न्यायिक आयोग की रिपोर्ट ऐसी होगी जिसको कि प्रधानमंत्री भी चाह कर नहीं झुठला पाएंगे। तो देखना ये है कि आगे क्या होता है। अगर ये कदम कर्नाटक सरकार का सफल रहा तो निकट भविष्य में आप ये देखेंगे कि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी, जैसे कि मध्य प्रदेश में ज़्यादा समय तक रही है और उस राज्य में भी कोरोना के काल के दौरान क्या घपले घोटाले हुए, इस बात का भी होगा। और वहाँ तो कांग्रेस पार्टी ने 50% कमीशन का आरोप लगाया, जिसके लिए प्रियंका गांधी के खिलाफ भी 41 मुकदमे दर्ज हुए थे। अगर वो बात कर्नाटक में साबित हो जाती है तो मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ इसी तरह की न्यायिक जांच होगी और सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाएगा। आपके आज के इस ब्लॉग में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ हम आपके बीच में रूबरू होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए GRS न्यूज़ KAN। अगर आपको ये चाहते हैं कि आपके पास इसी तरह की खबरें पहुंचती रहें और निष्पक्षता से उसकी आवाज़ हम उठाते रहें, इससे आपसे भी निवेदन है कि आप निश्चित तौर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट प्रदान करें। आपका ये सपोर्ट करना ही निष्पक्ष पत्रकारिता को बढ़ावा देगा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।